आज अभ्यास 7B को कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 अंकों से बनी एक संख्या। तो मैंने कहा था कि जब भी 2 अंकों की एक संख्या बनानी हो, एक इकाई का अंक ले लीजिए, एक दहाई का अंक ले लीजिए और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक संख्या लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जैसे कहा 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो हम लोग हल में क्या लिखेंगे? माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक क्या है? x तथा दहाई का अंक y है, y है। तो संख्या क्या हो गई? हमने कहा था दहाई के अंक में 10 का गुणा कर देना और इकाई के अंक में 1 का गुणा कर देना और दोनों को जोड़ लेना, ये बन गई संख्या। बन गई। पुनः कहता है 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक, बेटा दहाई का अंक क्या है? y, इकाई के अंक से 5 कम है। प्रश्नानुसार क्या कहता है? प्रश्नानुसार पढ़ो बेटा। दहाई का अंक, दहाई का अंक कहां है? y। दहाई का अंक इकाई के अंक से, इकाई का अंक क्या माने हो? इकाई के अंक से 5 कम है। अगर इकाई के अंक से 5 घटा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? दहाई का अंक। भैया इकाई के अंक से 5 कम है, कौन? दहाई का अंक। तो दहाई का अंक बराबर इकाई का अंक -5 हो गया। पुनः कहता है यदि अंकों का, इसे समीकरण नंबर हम लोग 1 लिख लेंगे। फिर कहता है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए। अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या? जो दहाई पे माने हो इकाई पे चला जाए, जो इकाई के माने हो दहाई के स्थान पर चला जाए। तो नई संख्या, नई संख्या, तो भैया जब अंकों का स्थान बदलेंगे, इकाई को दहाई के स्थान पर, दहाई को इकाई के स्थान पर करेंगे, तो है जो संख्या है 10y धन x, ये बदल जाएगी और वो हो जाएगा 10x धन y। तो लिखोगे अंकों का स्थान, अंकों का स्थान बदलने पर बनी नई संख्या। बेटा क्या हो जाएगा? पुरानी संख्या 10y प्लस x था, जो वास्तविक संख्या थी वो 10y धन x था। तो जब अंकों का स्थान बदल दोगे तो ये अंक इकाई वाला दहाई पे चला जाएगा, दहाई वाला इकाई पर, तो जो संख्या बनेगी वो 10y हो जाएगा। तो इन्होंने कहा यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या, देखो नई संख्या हमको मिला ना प्रश्नानुसार। नई संख्या क्या मिला बेटा? नई संख्या क्या मिला? 10x धन y। ये हुआ नई संख्या के दूने से। तो नई संख्या पहली संख्या के दूने से। पहली संख्या क्या बेटा? पहली संख्या तो मेरा ये था, जो संख्या बनी थी शुरू में, वही तो पहली संख्या थी। इस संख्या के दूने से मतलब इस संख्या का दूना, मतलब 2 का गुणा करो, लिखे ना। पहली संख्या के दूने से 7 अधिक है। जो नैकी संख्या है पहली संख्या के दूने से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो जब पहली संख्या का दूना किए और उसमें 7 जोड़ दिए तब बना नई संख्या। कहता है तो संख्या बताइए, कहता है ना वह संख्या बताइए। तो इसको हम बेटा हल करते हैं। ये ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20y। 2 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2x धन 7 और ये हो जाएगा 10x धन y। अब जितना भाई साहब लोग हैं y वाले और x वाले, इनको इधर लाओ। तो देखो 10x के बगल में किसको लाओ? 10x के बगल में 2x को उधर ले जाओ तो -2x हो जाएगा, प्लस y यहां पर आ हुआ है। 20y को उस बगल ले जाओ -20y हो जाएगा और यहां प्लस 7 है तो यहां 7 ऐसे रहने दीजिए। 10x में से 2x घटेगा कितना होगा? 8x और 20y में से 1y घटेगा -19y बराबर 7 हुआ कि नहीं? 7 हुआ। ये वाला समीकरण आया। समीकरण 1 से y का मान रख दो यहां पे। समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो y का मान मतलब क्या हो जाएगा? 8x माइनस 19 और y की वैल्यू रख दो x माइनस 5 बराबर 7। तो 8x माइनस 19x माइनस इंटू माइनस प्लस 20 25 100 19 25 95 बराबर 7 हो गया। 8x में से 19x घट जाएगा -11x होगा और इसको उधर भेज दो तो 7 माइनस 95, 95 से 7 घटाओगे -88 होगा, -11x बराबर, तो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो गया? 88/11, 11/88। तो x की वैल्यू कितनी आई? 8। यह x का मान कहां रखना है? समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण एक क्या है, y बराबर x ऋण 5। तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू 8 ऋण 5, तो y की बराबर क्या हो गई 3। तो बेटा x और y तो निकल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा हुआ संख्या बताइए। संख्या तो आपका यहाँ पे है ना, तो इसमें अगर y और x का मान रख देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो लिखोगे अतः संख्या, यहाँ पे लिखोगे अतः संख्या बराबर 10y धन x। यहां y का मान क्या रख दो 3, यहां y का मान क्या रखना होगा 3, तो 10 गुणे y की वैल्यू रख दिया 3 और x की वैल्यू कितना है 8, यहां 8 रख दिया। 10 तिया धन 8 बराबर कितना हो गया 38। ये बेटा संख्या हो गई, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो अंकों की एक, यहां संख्या होना चाहिए, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक। तो बेटा देखो कहीं ना कहीं यहां पे लिख दिया 2 अंकों की एक संख्या, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, तो तुरंत हमें मानना पड़ेगा क्या, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक y है। 2 अंकों की एक संख्या, हमने 2 अंकों की एक संख्या की बात किया, तुरंत इकाई का अंक माना और दहाई का अंक माना, तो संख्या कितना हो गया, संख्या क्या हो गया, दहाई के अंक में 10 का गुणा किया और इकाई के अंक में 1 का गुणा करके जोड़ दिया, संख्या मिल गया। प्रश्न में कहा कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। प्रश्नानुसार दहाई का अंक क्या है बताओ, दहाई का अंक y, किसका दूना, इकाई के अंक का। इनका ना कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, तो दहाई का अंक y, इकाई का अंक x, x का दूना है कौन, दहाई का अंक, तो दहाई का अंक x का दूना कर दिया इकाई के अंक का। फिर कहता है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया, अंकों का स्थान बदलने पर बनी नई संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर बनी नई संख्या। तो नई संख्या क्या होगी बेटा, दहाई का अंक चला गया इकाई के अंक पर और इकाई का अंक चला गया दहाई के अंक पर, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा किया, इकाई के अंक में 1 का गुणा करके जोड़ दिया, बन गया नई संख्या। तो कहता है अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या, पुनः प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार नई संख्या क्या है बेटा 10x धन y। क्या लिखा, तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, और पहला कौन सा संख्या है 10y धन x से 36 कम, इससे 36 कम मतलब 36 माइनस करना होगा, कम मतलब माइनस। अब बेटा इसको इधर करो, इसको इधर करो, लाओ, तो 10x के पास x भाई साहब को लाओ माइनस x, और y के पास 10y को लाओ माइनस 10y बराबर ऋण 36। तो 10x में से x घटेगा 9x और y में से 10y घटेगा माइनस 9y बराबर माइनस 36 हुआ। y की वैल्यू यहां रख दो, तो 9x माइनस 9, y की वैल्यू कितना है यहां 2x बराबर माइनस 36। अब देखो ये कितना हो गया 9x और 9 दूना 18x बराबर माइनस 36। 9x में से 18x घटेगा माइनस 9x होगा बराबर माइनस 36 होगा कि नहीं होगा, तो x बराबर कितना हो गया माइनस 36 बट्टे माइनस 9, ये इससे कट गया, 9 चौक 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। x का मान किसमें रख दो, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो y बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स माने 4, तो y का बराबर हो गया 8। तो प्रश्न में कहता है तो संख्या बताओ, अतः संख्या क्या होगी, शुरू में जो सबसे पहले संख्या लिखे थे वो संख्या क्या है 10y धन x। तो 10y के जगह पर लिखो 8 और x की जगह पर लिखो क्या 4, तो 10/80 प्लस 4 बराबर हो गया 84। ये आपका हो गया आंसर।